स्टार्ट करें, ठीक है। चैप्टर का नाम है, पहला चैप्टर का नाम है एनपीओ। हम लोग 12 में सबसे पहला चैप्टर क्या है? एनपीओ, अकाउंट्स का, ठीक है। पहला चैप्टर थोड़ा सा है टफ, मतलब अदर जैसे स्टार्ट होता है, स्टार्ट में सबको आसान मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। अकाउंट्स में कोई भी चैप्टर आसान नहीं है और कोई भी चैप्टर टफ नहीं है। आसान क्यों नहीं है? जो नहीं पढ़ेगा उससे पक्का नहीं है बनेगा, और जो मन लगा के शुरू दिन से पढ़ेगा उसको सब आसान लगेगा, ठीक है। जो टेक्निक से हम पढ़ाएंगे वो टेक्निक आपको फॉलो करना होगा और उसी के तरह से आपको चलना होगा। आज इंट्रोडक्शन क्लास है, तो इंट्रोडक्शन में जितना बात सब बोलेंगे वो दिमाग में घूमते रहना चाहिए, तब क्वेश्चन यूं बन जाएगा। और अगर बाई चांस सर एक बार और बोलिए वाला सिस्टम रहेगा, उसी के लिए वीडियो बना रहे हैं कि एक बार और बोलने का मौका ना है, ठीक है। टॉपिक का नाम है एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका मेन मकसद प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, ठीक है। उसका मेन मकसद क्या होता है? सर्विस प्रोवाइड करना। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका मेन मोटिव क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है? सर्विस देना, प्रॉफिट अर्न करना नहीं। तो फिर क्यों इसका हिसाब किताब क्यों रखना पड़ रहा है? तो क्योंकि आज के इस जमाने में जो इस तरह का जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे इसमें कौन कौन आता है? इसमें आता है कॉलेज, स्कूल, हॉस्पिटल, एनजीओस, ये सब में बहुत ज्यादा डोनेशन ये सब मिलता है। तो पैसा का अगर हिसाब सही तरह से नहीं रहेगा तो सही जगह पे लगा भी तो नहीं पाएगा, और एक बड़ा ह्यूज अमाउंट जो है ना इसमें इन्वेस्ट किया जाता है। अगर उसको हम लोग मेंटेन नहीं करेंगे तो फिर ब्लैक मनी में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, इसीलिए इसका अकाउंट मेंटेन करना जरूरी है, ठीक है। एनपीओ में जब हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं एनपीओ के बारे में, तो इसके अंदर हम लोग 4 टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं, मेन 4 चीज के बारे में पढ़ते हैं। कितना? 4। क्या क्या? ध्यान दीजिएगा। पहला जो हम लोग पढ़ते हैं उसका नाम है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। क्या नाम है? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है। एक एक करके डिस्कस करेंगे, पहले लिख लेते हैं, ठीक है। पहला है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट, दूसरा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है। तीसरा है ओपनिंग बैलेंस शीट, तीसरा क्या है? ओपनिंग बैलेंस शीट। और चौथा है क्लोजिंग बैलेंस शीट, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? पक्का? अब एक एक बात के बारे में हम लोग जानेंगे। पहला है रिसिप्ट और पेमेंट। रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट एक तरह का कैश बुक होता है। क्या होता है? कैश बुक। हम लोग पढ़े हैं क्या कैश बुक? कैश बुक में क्या होता था? कैश बुक में सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन को देखते थे, याद आएगा? कैश बुक पढ़े थे, कैश बुक में हम लोग क्या देखते थे? कैश ट्रांजैक्शन। हम याद करो, हम बोलते थे कि 11th क्लास को अगर अच्छे से पढ़ोगे तो बात समझ में ज्यादा अच्छा से आएगा। तो आज अगर कैश बुक नहीं पढ़ते तो इसके बारे में जानते? मतलब हम सही बोले थे, पहला ही दिन पहला टॉपिक ये तुमको प्रूफ दिया कि 11 जानना जरूरी है। क्लियर हुआ मेरा बात? तो कैश बुक क्या होता है? जिसमें कैश ट्रांजैक्शन को देखते हैं हम लोग। अगर कैश आया तो उसको कहते हैं रिसिप्ट्स, अगर कैश गया तो उसको कहते हैं हम लोग पेमेंट। क्लियर हो बात? कोई दिक्कत? ध्यान दीजिएगा, कुछ जरूरी बात। इसके अंदर ना रिसिप्ट और पेमेंट के अंदर 2 तरह का आइटम होता है। एक का नेचर होता है रेवेन्यू और एक का होता है नेचर कैपिटल। 2 तरह का आइटम्स क्या होता है? रेवेन्यू और कैपिटल। रेवेन्यू उसको कहते हैं जिसको अंग्रेजी में रेकरिंग नेचर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? रेकरिंग। रेकरिंग का मतलब बार बार। तो वैसे पेमेंट या रिसिप्ट जो बार बार होता हो उसको रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू पेमेंट कहते हैं। वैसा रिसिप्ट और पेमेंट जो बार बार होता हो उसको रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू पेमेंट कहते हैं, ठीक है। और जो कभी कभार या एक बार होता है उसको कैपिटल रिसिप्ट या कैपिटल पेमेंट कहते हैं। याद रहेगा? तो इसमें 2 तरह का आइटम क्या क्या दिखेगा? पहला दिखेगा रेवेन्यू और दूसरा दिखेगा कैपिटल। कोई दिक्कत? समझ आया बात? अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि सर रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट बनाते क्यों है? ये क्वेश्चन मन में आना चाहिए। हालांकि नहीं आता है बहुत कोई का, लेकिन मेरे मन में आता है तो उसका जवाब भी तो देना है। तो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट मेन बनाते हैं जिससे हम लोगों को
कैश और बैंक का क्लोजिंग बैलेंस का पता चले। क्यों बनाते हैं? जिससे कैश और बैंक का क्लोजिंग बैलेंस का पता चले, उसके लिए हम लोग रिसीप्ट ऑफ पेमेंट अकाउंट बनाते हैं। याद रहेगा, डेबिट आइटम को हम लोग कहते हैं रिसिप्ट्स। डेबिट को क्या कहते हैं? रिसिप्ट। और क्रेडिट को कहते हैं हम लोग पेमेंट। ठीक है, इसका नेचर हुआ ये दोनों, इन दोनों का। ठीक है, कि रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू पेमेंट, कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल पेमेंट। जो बार बार आता उसको रेवेन्यू, जो कभी कभार या एक बार आता उसको कैपिटल। यहां तक क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? लिखना चाहते हो जरूर लिखो इसको, आगे फिर आगे बताएंगे। एकदम स्पीड में कीजिएगा। तुम्हारा स्कूल खुल गया? ऐसे ही गई थी स्कूल? कब से खुल रहा है तुम लोग का स्कूल? कुछ डेट उट दिया है? कभी भी खुले, उससे क्या मतलब? $36 में 30 लोग आज क्लास कर रहा है। लिख लीजिएगा तो बताइएगा। और कहीं पे ये भी बात लिखिएगा, रिसिप्ट ऑफ पेमेंट अकाउंट क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश और बैंक का पता करने के लिए बनाते हैं। ये अपने हिसाब से लिख लीजिएगा एक नोट्स। ऑनलाइन वाले सबको समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक, बाकी सब? सुप्रिया, सुरुचि, सुधांशु, सुजीत? यस सर। यस सर। ठीक। सर एक बार रिपीट कीजिएगा नोट में क्या होगा? नोट्स में लिखो, रिसिप्ट ऑफ पेमेंट अकाउंट कैश और बैंक का क्लोजिंग बैलेंस निकालने के लिए बनाया जाता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश और बैंक का क्लोजिंग बैलेंस निकालने के लिए बनाया जाता है। हो गया क्या? एक बार और बोले। यस सर। रिसिप्ट ऑफ पेमेंट अकाउंट कैश और बैंक का क्लोजिंग बैलेंस पता करने के लिए बनाया जाता है। क्लियर यहां तक? कोई दिक्कत? सारा क्लियर है? पक्का? अब बारी है इनकम एक्सपेंडिचर। सेकंड नंबर में किसका बारी है? इनकम एक्सपेंडिचर। ध्यान दीजिएगा कुछ बात। इनकम और एक्सपेंडिचर रिसिप्ट और पेमेंट को देखकर बनाते हैं। सबसे पहला बात, इनकम और एक्सपेंडिचर कैसे बनाते हैं? रिसिप्ट और पेमेंट को देखते हैं। लेकिन रिसिप्ट और पेमेंट में दो तरह का आइटम होता है, बोले थे ना? किस तरह का? रेवेन्यू और कैपिटल नेचर। जो रेवेन्यू नेचर का आइटम्स है ना, वही इनकम और एक्सपेंडिचर में जाता है। कैपिटल नेचर वाला नहीं। इसका नोट्स हम देंगे एक दिन में सारा नहीं, हम धीरे धीरे स्टार्ट किए हैं ना, तो धीरे धीरे सब चीज मिलते रहेगा। और जैसा जैसा पढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपको लिखते जाना है। ठीक है, आज इंट्रो क्लास है, कम ही समय लगे, लेकिन बेहतर सीख के जाना है कि आज के बाद जैसे हम पूछे रिसिप्ट ऑफ पेमेंट क्या होता है, तो पता तो चल जाएगा ना कि कैश का आना रिसिप्ट, कैश का जाना पेमेंट। क्या इसमें किसी तरह कोई क्रेडिट आइटम्स देखते हैं? नहीं देखते हैं। क्यों? क्योंकि ये कैश बुक के जैसा होता है, एक तरह का कैश बुक ही है।
ठीक है, बेस्ड ऑन कैश फ्लो। बस क्योंकि ये एनपीओ बना रहे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका नाम पड़ा है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। क्यों बनाते हैं? जिससे क्लोजिंग बैलेंस का पता चले। क्लियर हुआ बात? अब आता है इनकम एक्सपेंडिचर। इनकम एक्सपेंडिचर में इनकम जो होता है उसमें हम लोग रेवेन्यू रिसिप्ट्स को लिखते हैं। किसको लिखते हैं? रेवेन्यू रिसिप्ट्स को लिखते हैं। किस साइड? क्रेडिट साइड। किस साइड? क्रेडिट साइड। याद रहेगा, इनकम हमेशा क्रेडिट होता है। याद होगा बचपन का दिन, अब तो बूढ़े हो गए, क्लास 12 बूढ़ा। तो इनकम रेवेन्यू रिसिप्ट जो होगा वो इनकम साइड जाएगा और क्रेडिट साइड लिखाता है, जिसको हम लोग बाय साइड कहते हैं। कौन सा साइड? बाय साइड। कोई दिक्कत? और एक्सपेंडिचर जो होता है उसमें हम लोग लिखते हैं रेवेन्यू पेमेंट को। ठीक है, रेवेन्यू पेमेंट को। अब इसको हम लोग किधर दिखाएंगे? डेबिट साइड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? टू साइड। क्लियर हुआ बात? कोई दिक्कत? इसको क्यों बनाते हैं? इसको इसलिए बनाते, इसमें जरूरी नहीं कैसे आइटम्स जाए, इसमें क्रेडिट आइटम्स भी इन्वॉल्व होता है। याद रहेगा, इनकम एक्सपेंडिचर में कैश आइटम्स जरूरी नहीं है। आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, ये सब का भी वर्किंग होता है इसके अंदर। इसमें सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस नहीं जाते हैं, अदर आइटम्स भी जाते हैं, लेकिन रेवेन्यू नेचर का होना चाहिए। कौन सा नेचर? रेवेन्यू नेचर, मतलब रेकरिंग नेचर, बार बार आने जाने वाला सामान जो है वो इसमें जाएगा। क्लियर हुआ बात? इसमें अगर इनकम इज ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर, जिधर मुंह खुला रहे तो बड़ा होता है ना, अगर इनकम बड़ा है एक्सपेंडिचर कम है तो उसको हम लोग कहते हैं सरप्लस। क्या कहते हैं? सरप्लस। और अगर उल्टा होता है कि एक्सपेंडिचर बड़ा है इनकम से, तो उसको हम लोग कहते हैं डेफिसिट। क्या कहते हैं? डेफिसिट। सरप्लस का मतलब होता है ज्यादा और डेफिसिट का मतलब होता है कम। ठीक है, इसका मतलब खर्चा ज्यादा है, इनकम कम है। अगर इनकम ज्यादा और खर्चा कम है तो सरप्लस। क्लियर हुआ मेरा बात? कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? पक्का 100%? यहां तक कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़े अब हम लोग। हाँ सर। इसको लिखना है, लिखिए, एकदम लिखिए। ये मोबाइल को सिर्फ वीडियो बनाने के लिए रख दी। क्या हुआ? कितना सबसे मांगते रहे, वीडियो देना। जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, तब ना आगे बढ़ेंगे। कोई भी अगर तुम्हारा दोस्त यार में कोई ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी क्लास करना चाहेगा, उसको सजेस्ट करना प्लीज। ठीक है, कोई दिक्कत? मतलब बता दिए तुम लोग, इन्फॉर्मेशन दे दी। और डेमो क्लास चाहिए तो हम वीडियो सेंड कर देंगे, तुम लोग सेंड कर देना कि डेमो क्लास ले लो। ठीक, क्या वो ज्यादा बेहतर है कि जहां से आप स्टार्ट होगा उसका कुछ छूटेगा नहीं। बहुत बुद्धि लगा के काम किए, 1 साल तो होना ही था ये काम। जल्दी कीजिए। हो गया सर। क्यों बनाया? ये जिससे हमको पता चले कि सरप्लस है कि डेफिसिट है। ये क्यों बनाया जाता है? जिससे पता चले कि सरप्लस है कि डेफिसिट, मतलब इनकम ज्यादा है कि एक्सपेंडिचर ज्यादा है, इसका पता चले। फर्म का अगर पता नहीं चलेगा तो डिसीजन ले पाएगा कि मेरे पास हमको प्रॉफिट हो रहा है कि खर्च हो रहा है। अगर हमको नहीं पता चलेगा तो हम कैसे डिसीजन लेंगे, कैसे बजट तैयार करेंगे, कैसे आगे डेवलप होंगे? नहीं ना कर पाएंगे। तो इसीलिए हिसाब रखना जरूरी है। सब खेल तो चाहे कुछ हो जाए, कितनों सर्विस मोटिव रहे, खेल तो पैसा का है। पैसा है तो सब, पैसा नहीं तो पूछेगा नहीं कोई। ठीक है, क्या हुआ सो? क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ते हैं।
ये क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। अब कहानी है ओपनिंग बैलेंस शीट का, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है इसका। ओपनिंग बैलेंस शीट कब बनाया जाता है? ओपनिंग बैलेंस शीट तब बनाया जाता है जब क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ रहे कैपिटल फंड, कैपिटल फंड नहीं दिया हुआ रहे, नहीं दिया हुआ हो, नहीं दिया हुआ हो, तब हम लोग क्या बनाते हैं? ओपनिंग बैलेंस शीट। ठीक है, पहला ये हो गया। दूसरा, क्वेश्चन में अगर और साथ में ये भी देखना होगा कि कैपिटल फंड नहीं दिया हुआ है, साथ में ये भी देखना होगा कि क्वेश्चन में ये दिया हुआ हो कि ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर गिवन। अगर ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स और लायबिलिटी दिया हुआ हो और कैपिटल फंड ना हो तो तुरंत बनेगा क्या? ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स और लायबिलिटी ही जाता है और इसमें लायबिलिटी साइड बैलेंसिंग आता है। बैलेंसिंग करना आता है ना, एसेट साइड ज्यादा होगा उसको दोनों तरफ लिखेंगे, उसमें से कम वाला को माइनस करेंगे तो जो आएगा वही, तो जो कम आएगा वही कैपिटल फंड होगा। ठीक है, लायबिलिटी साइड हमेशा कम आएगा और जो कम अमाउंट है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? कैपिटल फंड। ठीक है, ये समझ में आ गया। लेकिन अगर क्वेश्चन में कैपिटल फंड ना हो और ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स और लायबिलिटी भी नहीं दिया हुआ है तो ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनेगा। याद रहेगा बात, क्या बोले कि ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स और लायबिलिटी नॉट गिवन और कैपिटल फंड भी नहीं दिया हुआ है तो ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे। क्यों? रहेगा तब ना लिखेंगे, नहीं है तो किसको लिख देंगे? अंदाजी लिख देंगे कुछ भी। तो कब बनेगा? जब ये दिया हुआ हो और ये ना हो, तब हम लोग क्या बनाते हैं? ओपनिंग बैलेंस शीट। और किसके लिए बनाते हैं? कैपिटल फंड के लिए बनाते हैं। तो सारा आंसर मिल गया। ओपनिंग बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं? कैपिटल फंड के लिए। कब बनाते हैं? जब ये नहीं दिया हुआ हो और ये दिया हुआ हो। अगर ये नहीं दिया हुआ है और ये भी नहीं दिया हुआ है तो नहीं बनाना। अब क्लियर हुआ? पक्का लिखना है, लिखिए। क्लियर है? अब हम लोग बनाते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट। सुन लीजिए थोड़ा देर, उसके बाद लिखिएगा। क्लोजिंग बैलेंस शीट ये पता करने के लिए बनाते हैं क्वेश्चन सही बनाएगी नहीं बना। क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटी दो साइड होता है, जैसे फाइनल अकाउंट में बना रहे थे वैसे ही हम लोग का क्लोजिंग बैलेंस शीट बनता है, जिसमें एसेट्स और लायबिलिटी जहां एडजस्टमेंट हुआ है, एडजस्टमेंट करने के बाद जो आएगा दोनों तरफ हमेशा इक्वल आएगा। अगर इक्वल नहीं आया मतलब पक्का ये सब गलत बना है, और अगर इक्वल आ गया मतलब पक्का सही बना है। और समझ में आया? कोई दिक्कत? क्लियर हुआ बात? तो ये हुआ हम लोग का एनपीओ का इंट्रो क्लास। समझ में आया बात? कुछ वर्ड्स बता रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है इससे रिलेटेड। मतलब ये चारों टॉपिक के बारे में क्लियर है ना बात? इस चारों टॉपिक में कोई डाउट नहीं ना है? कुछ बातें, कोई भी एनजीओ का सबसे बड़ा सोर्स क्या है इनकम का? वो है सब्सक्रिप्शन, डोनेशन। ठीक है, तो ये सब क्या है? इनकम है और यही रिसिप्ट्स है। तो ऐसे करके बहुत सारा टर्म्स मिलेगा तुमको। ये तो पता है ना कि क्या कहाँ पेमेंट करना है और कहाँ से पाना है, इसके बारे में और बहुत ज्यादा हमको बताना होगा। ये सब टॉपिक के बारे में इंडिविजुअली हम लोग को सीखना है, ये सिखाएंगे। ठीक है, तो आज सिर्फ इसमें इतना है। ठीक है, बंद कर दो।